तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याएं चैप्टर के क्लास 8 का वर्मा का इसको बनाना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या जो कोनो पहाड़ा में आता है, अपना छोड़ा करके कोई दूसरा पहाड़ा में आए तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन ए में दिया है दो, दो सिर्फ दुका में ही आता है और कोई पहाड़ा में नहीं आता है, एका को नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए चार, चार दुका में भी आता है और चरका में भी आता है, मतलब ये भाज्य संख्या है। छः, छः जो है दुका में भी आता है, तिनका में भी आता है और चौका में भी आता है, तो ये भाज्य संख्या है। आठ जो है वो दुकम भी आता है, चरकम भी आता है और अटकम भी आता है, ये भी भाज्य संख्या है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो यहाँ पर चार भी है, छः भी, आठ, ये सब भाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? इनमें से चार सबसे छोटा है। इसका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही ऑप्शन चार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसे संख्या जिसका गुणनखंड दो हो, सिर्फ दो। तो देखिए पहला ऑप्शन है दो, तो इसका गुणनखंड जो है कितना आया? दो गुना वन, इसका दो गो आया। और वन, वन का कितना आएगा? तो वन गुना वन ही आएगा, इसका गुणनखंड एक ही आएगा, दोनों सेम सेम आ रहा है, मतलब इसका गुणनखंड एक आया। और जीरो का गुणनखंड, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। और तीन का गुणनखंड तीन गुना एक आया, तो मतलब यहाँ पर भी कितना है? दो है, मतलब इसका गुणनखंड दो गो आ रहा है। दो गुना एक मतलब दो, एगो दो, एगो एक, एगो तीन और एगो एक। तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये दोनों है अभाज्य संख्या। कौन? दो और तीन, दो और तीन है अभाज्य संख्या। लेकिन पूछा है कि इनमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो वो है दो, क्योंकि तीन दो से बड़ा है इसीलिए। अब देखिए हम लोग आते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या जो है वो वन से शुरू नहीं होता, वो जीरो से शुरू होता है। किससे? जीरो से। जीरो से वन टू थ्री इस तरह से जाता है और चलते रहता है। तो देखिए यहाँ पर कौन है पूर्ण संख्या सबसे छोटा? तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? जीरो। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी जीरो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए जिस प्रकार पूर्ण संख्या जीरो वन टू इस तरह से था, और प्राकृतिक संख्या जो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या जो है वो आपका वन टू थ्री फोर इस तरह से चलते रहता है, वो प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या पूछा सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन है? इनमें से सबसे छोटी है वन। तो यहाँ पर वन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। और वहाँ प्लस वन मारना, क्यों? क्योंकि माइनस में प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या हमेशा प्लस में होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नांकित में धनात्मक परिमेय संख्या है, मतलब वैसी परिमेय संख्या जो प्लस में हो। तो देखिए यहाँ पर भी इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, मतलब प्लस में कौन है? जो बच गया ही, जिसके आगे कुछ नहीं, मतलब वो प्लस में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही हो जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन में। ये कहता है कि परिमेय संख्या -8/6 का मानक रूप है, मतलब -8/6 को काटने पर कितना आता है। तो देखिए 8/6 कौन पहाड़ा में आता है? तो देखिए दू का पहाड़ा में आता है 8 भी, द्वितीया द्विचक 8 और द्वितीया 6, मतलब कितना आया? -4/3 आया। तो -4/3 कौन ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो 6 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 का। 7 का कहता है कि परिमेय संख्या -12/30 का मानक रूप है, मतलब -12/30 को काटने पर क्या आता है। जहाँ पर भी बच्चों आपको पूछे कि मानक रूप निकालना, मतलब उसको काटने पर कितना आता है वही निकालना है। तो देखिए 12 और 30, तो देखिए 6 का पहाड़ा में 6 दूनी 12 आता है और 6 पचे 30 आता है। कितना हो गया आपका? 2/5, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। तो -2/5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 36/-24 का मानक रूप है। मतलब यहाँ भी वही पूछा आपको बच्चों कि 36/-24 को काटने पर कितना आता है। जहाँ जहाँ मानक रूप रहे वहाँ वहाँ उसको काटने पर कितना आता है वही हमारा लिखना है आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको काटने पर कितना आ रहा है। तो देखिए इसको काटते हैं, बड़का पहाड़ा में 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो कितना आ गया? 3/2। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, देखिए माइनस इसको ऊपर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब -3/2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन में है? -3/2 ऑप्शन नंबर ये में। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 9 का। 9 का कहता है कि परिमेय संख्या 16/-24 का मानक रूप है। 16/-24 का मानक रूप क्या है, मतलब इसको भी काटना है। तो चरका पहाड़ा में 4 चौक 16 और 4 छक 24, फिर कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना आया? 2/3। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, कितना आ गया? -2/3। तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन में कहता है 3/8 का समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य मतलब 3/8 किसके बराबर है। तो क्या 3/8 6/15 के बराबर है? तो काट के देखते हैं 6/15 को। 6/15 काटते 3 का पहाड़ा में, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो कितना आ गया? 2/5 आ गया, मतलब 3/8 के बराबर 2/5 नहीं है, तो ये नहीं होगा। आप देखते हैं क्या 3/8 के बराबर 6/16 है। तो 6/16 को काटते हैं, दुका में काटते हैं, द्वितीय 6 और 2 8 16, हाँ 3/8 आ गया यहाँ पर, मतलब 3/8 किसके बराबर है? 6/16 के बराबर। तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। फिर से समतुल्य मतलब 1/2 के बराबर कौन सा है इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1/2 के बराबर क्या 1/3 है? नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है 2/4, मतलब 1/2 के बराबर क्या 2/4 है। तो इसको काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, हाँ आ जा रहा है। 1/2 के बराबर क्या है? 2/4 है, क्योंकि काटने पर 1/2 ही आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2/4 सही ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर का ऑप्शन बी 2/4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5/-7 का 5/-7 का समतुल्य परिमेय संख्या है, मतलब 5/-7 के बराबर कौन है। फिर से वही सवाल पूछा है, तो चलिए देखते हैं क्या करके। क्या इसके बराबर -10/4 है ऑप्शन ए का। तो देखते हैं काट के, तो 2 का पहाड़ा में 2 पचे 10 और
यहाँ देखिए यहाँ 14 है, ठीक है। देखिए तो 2 बचे 10 और 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा -5/7 आया। देखिए माइनस ऊपर वाला नीचे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऊपर लिखे नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 5/-7 आ गया, 5/-7 के बराबर, मतलब ऑप्शन ये इसका 10/14 सही ऑप्शन है। मतलब 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ये सही ऑप्शन है। अब देखिए फिर से वही सवाल आ गया बच्चों कि 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, मतलब 2/5 किसके बराबर है। तो ये जो है कि 8/20 के बराबर है। ऑप्शन ए में दिया 8/20, क्या उसके बराबर है, तो काट के देखते हैं। 4 का पहाड़ में 4 दूनी 8 आता है, 4 × 5 = 20, यानी कि हाँ 2/5 यहाँ भी 2/5 आ गया, मतलब इसके बराबर है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा बच्चों। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर का कि -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन है। फिर से वही बात आ गया कि -2/3 को काटो और इससे चेक करके देखो कि क्या ऑप्शन नंबर ये बराबर आता है। ऑप्शन नंबर ये -5/7 ये नहीं बराबर आता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, क्या -2/3 के बराबर -2/-3 है। तो देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 2/3 आएगा। तो इसके बराबर ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस नहीं है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी का, क्या -2/3 के बराबर -6/9 है। तो अब इसको काटिए, 3 का पहाड़ में 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 आता है। हाँ अब देखिए कितना आया 2/3 आ गया, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, कितना है -2/3 के बराबर है -2/3। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी किसका, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 5/9 प्लस माइनस 8/9 का मान क्या होगा। मतलब इसको भीम का जोड़ करना है, 5/9 प्लस माइनस 8/9 बराबर क्या होगा, यही पूछा है। तो देखिए 9 और 9 का एलसीएम यदि लेंगे हम लोग तो कितना आएगा बच्चों, 9 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा। और देखिए 9 एकम 9 और 1 बचे 5 आता है, प्लस यहाँ पर क्या है माइनस लगा हुआ है। तो देखिए 9 का पहाड़ा में 9 एक बार में आता है, 1 को 8 से गुना करेंगे -8 से, तो कितना आएगा -8 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बराबर यहाँ पर 5 और ये प्लस और ये माइनस बराबर, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और 8 बट्टा नीचे 9 है, मतलब 5 में 8 गया, 5 में -8 गया, कितना बचता है -3 बचता है बट्टा 9। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 3 तिया 9, तो कितना आ गया 1/3 और माइनस लगा हुआ, मतलब -1/3 ऑप्शन किसमें खोजते हैं, ऑप्शन नंबर ये में है। तो 15 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाता है सही ऑप्शन -1/3। 15 नंबर का -1/3। अब देखते हैं 16 नंबर का। तो बच्चों 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 3/-5 गुना -5/3 का मान क्या होगा। मतलब इसको हल करना है बच्चों, 3/-5 गुना -5/3। इसको जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर गुना लगा हुआ है, मतलब ये साइड वाला और ये साइड वाला दोनों को हम लोग काट सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए काटते हैं। ये देखिए 5 और 5 कट गया, -1 माइनस कट गया, 3 और 3 कट गया, किस में कटा 3 एकम 3 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। यहाँ क्या बचा ऊपर बच्चों, ऊपर बचा 1 गुना 1 और नीचे बचा 1 गुना 1। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, बी, ऑप्शन नंबर बी ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं 17 नंबर का कि 7/12 माइनस 17/24 का मान क्या होगा। मतलब इसका भी भीम का घटाव करना है बच्चों। तो देखिए 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा। और देखिए 12 दूना 24 होता है, मतलब 2 गुना जो ऊपर में है 7 माइनस 17, तो 2 गुना 7 बराबर होता है कितना 24 नहीं 14 और माइनस 17/24, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 17 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 17 में 14 जाएगा तो 3 बचेगा, और माइनस होगा क्योंकि 17 बड़ा है 14 से, 3/24। अब इसको काटेंगे तो 3 × 8 = 24 होता है, तो क्या आएगा, और 3 एकम 3 होता है, तो ऊपर क्या है 1 है नीचे 8 है, माइनस लगा हुआ, माइनस लगा देते हैं, कितना आ गया बच्चों -1/8। मतलब 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि -1 गुना -7/8 जो है उसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको हल करते हैं, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर -1 -7, 1 को 7 से गुना करें कितना आएगा 1 7 7 आएगा, और माइनस को माइनस से गुना करने पर बच्चों कितना आता है, माइनस को माइनस से गुना करने पर प्लस आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस गुना माइनस होता है प्लस। तो क्या हो गया माइनस गुना माइनस प्लस, और 7 गुना 1 बराबर 7/8, तो क्या हो गया 7/8। तो कौन सा ऑप्शन में 7/8, ऑप्शन नंबर बी में। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 19 नंबर का। तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं कि 4 भागा -2/3 का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों भागा को हम लोग गुना में चेंज कैसे करते हैं, यदि भागा को गुना में चेंज कर दिए तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। मतलब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, बट्टा का नीचे जो है वो ऊपर चल जाएगा और बट्टा के ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो बट्टा का नीचे है 3, 3 चल जाएगा ऊपर, और बट्टा का ऊपर है -2, तो -2 आ जाएगा नीचे। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 दूना 4 आएगा, मतलब और 2 एकम 2 आएगा, ऊपर क्या बचा, ऊपर 2 बचा गुना 3 बचा, नीचे -1 बचा। अब देखिए इसको काट दिए। अब इसको हल करते हैं, 3 दूना 6 होता है, और माइनस का चिन्ह नीचे है ही है, तो ये माइनस भी यहाँ पर पड़ जाएगा। तो कितना आया -6 आया। तो -6 कौन सा ऑप्शन में है बच्चों, -6 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा योज्य तत्समक है। देखिए बच्चों योज्य तत्समक जो होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि योज्य तत्समक वह संख्या है जिसको किसी संख्या से जोड़ने पर वही आता है। जैसे बच्चों देखते हैं x यदि 0 को जोड़ें तो x ही आता है, कितना आता है x ही आता है, और मान लीजिए 2 को 0 से जोड़ें तो 2 ही आता है। मतलब इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब योज्य तत्समक से उसको जोड़ दें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है
कि 16/-24 का योग प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिए बच्चों, योग प्रतिलोम आपको जहाँ भी मिले उसका मतलब आपको क्या समझना है कि यदि प्लस में दिया हो तो माइनस में कर देना है उसको चेंज, और माइनस में दिया हो तो प्लस में कर देना है चेंज। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 16/-24, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, मतलब 16/+24 हो जाएगा। प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 16 बटा कितना आ गया +24। यदि इसको काट दें कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 छक 24 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 आता है बच्चों। तो 2/3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो 21 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग 22 नंबर का। 22 नंबर का क्या कहता है कि 7/-11 का योग प्रतिलोम क्या है, मतलब चिन्ह खाली चेंज करना है। तो 7 बटा कितना हो जाएगा +11, किसमें है, ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा इसमें। अब देखिए 23 नंबर का। 23 नंबर का कहता है कि 3/8 का योग प्रतिलोम क्या है। यहाँ देखिए 3/8 दिया है, यहाँ पर कहीं माइनस का चिन्ह नहीं है, मतलब इसको चेंज कर देना है माइनस में। यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, यदि कोई चिन्ह नहीं रहे तो मतलब समझना यहाँ प्लस है। तो इधर क्या हो जाएगा -3/8। -3/8 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर का हो गया। अब 24 नंबर का। 23 नंबर का कितना आया, -3/8। अब देखते हैं 24 नंबर का। कहता है कि 13/-7 का योग प्रतिलोम क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको योग प्रतिलोम का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसीलिए कर रहा है ताकि आप इसको बार बार बनाओ और आपको ये पूरा अच्छा से समझ में आ जाए, पूरा दिमाग में बस जाए, इसीलिए आपको ये बार बार क्वेश्चन दे रहा है ताकि आप प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा आपको। ठीक है बच्चों, अब देखिए 13/-7 का योग प्रतिलोम कितना होगा। यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, मतलब इधर प्लस में आएगा। देखिए 13/7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। अब आते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर कहता है कि -2/7। 25 नंबर में कहता है -2/7 का योग प्रतिलोम। यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस नहीं लगेगा, 2/7 आ जाएगा। लेकिन देखिए 2/7 कहीं ऑप्शन में है, 2/7 कहीं ऑप्शन में नहीं है। कितना है, ऑप्शन नंबर ये में चेक करते हैं क्या है, -2/-7 है। यदि इसको काट दें, माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो माइनस माइनस कट जाता है, कितना बचा इसके बराबर 2/7, यानी कि 2/7 किसके बराबर है, -2/-7 के बराबर, यानी कि 2/7 की जगह -2/-7 लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अब है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये हो जाता है आपका सही ऑप्शन, -2/-7, क्योंकि ये माइनस माइनस काटने से उतना ही आता है, कितना 2/7 आता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन में कहता है आपको कि 9/-7 का योग प्रतिलोम है। योग प्रतिलोम मतलब चिन्ह चेंज कर दीजिए सिर्फ। तो यहाँ देखिए एक जगह माइनस मिल गया, मतलब इधर पूरा प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 9/-7 का 9/+7 हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना बच्चों कि यदि कहीं पर 2 को माइनस लगा है, 2 को माइनस लगा मतलब ये कट जाएगा, तो क्या है प्लस में है। ठीक है बच्चों, मतलब ये उधर जाएगा तो माइनस में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए एक ही जगह लगा हुआ है, मतलब ये पूरा माइनस में है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा इधर क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। देखिए यहाँ पर माइनस था, यहाँ माइनस नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ प्लस है, जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ प्लस रहता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि -5/9 का योग प्रतिलोम है। तो -5/9 का योग प्रतिलोम क्या है, इधर माइनस लगा हुआ है, इधर माइनस नहीं लगेगा, इधर प्लस में आ जाएगा, मतलब +5/9, मतलब 5/9 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप देखिए 28 नंबर पर आते हैं। 28 नंबर क्या कहता है कि फिर से आ गया योग प्रतिलोम का क्वेश्चन। 5/6 का योग प्रतिलोम क्या है, तो इसका -5/6 हो जाएगा, क्योंकि योग प्रतिलोम का मतलब ही होता है चिन्ह को सिर्फ चेंज कर देना। अब आते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर कहता है कि 1/3 का योग प्रतिलोम क्या है, तो इसका हो जाएगा -1/3, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। अब आते हैं 30 नंबर में। अब देखिए बट्टा वाला आपका खत्म हो गया बच्चों, अब क्या करना है, बिना बट्टा वाला बनाना। तो -9 का यहाँ पर सीधा सीधी +9 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि योग प्रतिलोम का मतलब ही होता है कि उसका चिन्ह चेंज करना होता है। अब आते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर क्या है, 31 नंबर कहता है कि -11 का योग प्रतिलोम है। तो -11 का हो जाएगा +11, -11 का +11 किसमें, ऑप्शन नंबर ये में। +11 रहे या फिर 11 रहे, जिसका कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में है। अब आते हैं हम लोग गुणात्मक तत्समक में। अभी हम लोग जिस प्रकार इससे ऊपर में पढ़े हैं, इससे ऊपर में हम लोग पढ़े हैं योज तत्समक जिसका मान 0 होता था। अब आ गया आपको क्या है, गुणात्मक तत्समक। अब आपका आ गया है गुणात्मक तत्समक जिसका मान होता है 1, जिसका मान आपका 1 होता है। तो देखिए गुणात्मक तत्समक आ गया। अब गुणात्मक तत्समक जिसका मान 1 होता है। 1 क्या होता है कि वह संख्या जिसको किसी से गुना करने पर वही संख्या आता है, मतलब x को 1 से गुना करेंगे तो x से आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। गुणात्मक तत्समक क्या है, वैसी संख्या जिसको किसी संख्या से गुना करने पर वही संख्या आ जाता है, तो उसको हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब देखते हैं एक चीज़ और, जिस तरह वहाँ पर योज प्रतिलोम था, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम है जिसको हम लोग व्युत्क्रम भी बोलते हैं। वहाँ योज प्रतिलोम में प्लस में था तो माइनस कर रहे थे, और माइनस में था तो प्लस में कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम में 11 है तो इसको उलट देना है। तो 11 को उल्टेंगे कैसे, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको उल्टेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर चल गया तो ऊपर हो गया 1 नंबर और नीचे 11, मतलब 11 को क्या हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। यहाँ चिन्ह चेंज नहीं करना है, यहाँ सिर्फ क्या करना है, उलट देना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आते हैं -12 का। -12 का पूछा है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -12 का हो जाएगा 1/-12, क्योंकि जब उल्टेंगे तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, उल्टेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 1, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से ऑप्शन बच्चों। अब देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम आपका हो जाएगा 1/5।
अब देखते हैं 36 नंबर का। देखिए 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही ऑप्शन 1/5। अब आते हैं 36 नंबर का। 36 नंबर में क्या है कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 7 का हो जाएगा 1/7। यदि वो बट्टा में नहीं दिया रहेगा तो बट्टा में हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है, 1/7 हो जाएगा इसका आंसर। 1/7 ऑप्शन नंबर आपका एक में है, तो ऑप्शन नंबर ये उसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 37 नंबर का। 37 नंबर का कहता है कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, मतलब इसको उलट दो, नीचे वाला ऊपर मतलब ऊपर 4 हो गया और ऊपर वाला नीचे मतलब नीचे 3 हो गया, 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 38 का। 38 का कहता है बच्चों कि 0/2 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या था। 0/2 का क्या होगा, 2 ऊपर है नीचे 0, और यदि कोई भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है बच्चों अपरिभाषित, अपरिभाषित आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर अपरिभाषित किस में है, डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है बच्चों। अब देखिए आते हैं 39 नंबर में। 39 नंबर आपका कहता है कि 1/-6 का 1/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, मतलब इसको उल्टो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, मतलब किसमें है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों 40 का। इसमें कहता है कि -5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो इसका उल्टो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बस यही तो है। किसमें ऑप्शन खोजो, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो देखिए क्या आएगा में -9/5। अभी अभी हम बताए हैं कि -9/5 को हम लोग -5 भी लिख सकते हैं, 9/-5 भी लिख सकते हैं। किस लिए, क्योंकि माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे, ऊपर रहे या नीचे रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये सही, ऑप्शन नंबर इसमें आपका ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -5/9 का हम लोग लिखेंगे जब इसका योग प्रतिलोम, तो हो जाएगा 9/-5। 9/-5 किसके बराबर है, -9/5 के बराबर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका ये से हो जाएगा। अब आते हैं 41 नंबर में। देखिए अब आपका नंबर वाला खत्म कर दिया, अब ABCD वाला ले आया कि ये बट्टा बी का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो डरना नहीं आपको, इसमें भी क्या करना, उलटना है, बी नीचे तो बी को ऊपर कर दीजिए, और ये ऊपर है तो ये को नीचे कर दीजिए, बस। तो क्या आ गया, B/A। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, B/A। अब देखिए आ गया एगो पावर वाला क्वेश्चन। अब पावर वाला आ गया तो आने दीजिए, इसका पावर भी हम देख लेते हैं कितना पावर है इसमें से। तो देखिए है 5/-3 है, कितना है 5/-3। यदि इसको हम लोग लिखना चाहें दूसरा तरीका से, तो देखिए इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है बच्चों। और ऊपर वाला यदि नीचे जाएगा ना बच्चों, तब पावर जो है ना ऊपर -3 है तो नीचे +3 हो जाएगा। मतलब अपना जो पावर रहता है ना वो अपने घर में रहता है, दूसरा घर में जाने से पावर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए पावर उल्टा हो जाता है, मतलब दूसरा घर में जाइएगा तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ ऊपर में था तो पावर माइनस था, तो यहाँ पर नीचे जब आ जाएगा ये तो पावर प्लस हो जाएगा, मतलब 1/5 के पावर +3 हो गया। मतलब यहाँ पर 5 के पावर -3 का मतलब क्या आप समझें कि वो 1/5 के पावर +3 है। तो यहाँ पूछा है कि यही कि 1/5 के पावर +3 जो है इसका योग प्रतिलोम नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक व्युत्क्रम क्या है। तो यही क्या है, इसको उलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे क्या है 5/5 का पावर +3 और नीचे है 1, तो क्या आ गया इसका 5 के पावर +3/1। तो नीचे जो दिया है 1 नीचे लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका 5 के पावर +3, मतलब ऊपर वाला ही, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा 5 के पावर +3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है, मतलब इसको सिर्फ उलटना है, तो नीचे वाला ऊपर 8 ऊपर वाला नीचे 3, तो 8/3 है, 8/3 ऑप्शन नंबर सी में, तो सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो 4/5 को उल्टो, नीचे ला ऊपर और ऊपर ला को नीचे, 5/4, तो 5/4 हो जाएगा ऑप्शन आपका सही। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं, किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर 1 और ऊपर वाला नीचे 0। यदि कोई भी संख्या को 0 से भागा देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है, उसका मान अपरिभाषित आता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी 0 से हो जाएगा। अब देखिए आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कहता है कि 1/x का ABCD आ गया का व्युत्क्रम क्या है, यदि x = 0 नहीं है तो क्या होगा, इसका भी सीधा सीधा दिमाग नहीं लगाइए, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, ठीक है। अब देखिए नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ गया x, तो x ऑप्शन नंबर ये में, तो ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 11/24 प्लस यहाँ क्या भरें कि आ जाए -1/6 आ जाए। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये x भर देते हैं, तो ये x भर दिए तो कितना आ गया, देखिए x का उधर दाहिना साइड क्या है, बराबर का दाहिना साइड -1/6, ये देखिए इधर बायां साइड है प्लस में 11/24, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 11/24। अब देखिए 6 और 24 का एलसीएम करेंगे तो 24 आएगा, 6 × 24 होता है तो 4 हो जाएगा, और 4 × 4 होता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह पहले तो माइनस लग जाएगा, और माइनस यहाँ माइनस लगा दिए हैं। अब देखिए 24 × 24 होता है, 11 × 11 हो गया, तो कितना आया 14 और 11, 4 और 11 हो गया आपका 15, और माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा दिए, 15/24 हो गया। अब देखिए यहाँ कट रहा है कि 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, कितना है बच्चों 5/8, यहाँ माइनस लगा हुआ है, मतलब यहाँ माइनस लगा देंगे तो 5/8 आ गया। कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। इसमें कहता है कि 9/8 9/8 प्लस यहाँ पर क्या भरे हैं कि आपका 3/8 आए। तो मान लीजिए यहाँ x भरते हैं, तो ये x भर दिए, बराबर दाहिना साइड है 3/8। अब इधर बाएं साइड प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 9/8 में 3/8 जाएगा, 3 मतलब 3/8 में 9/8 जाएगा, कितना बचा, देखिए 8 और 8 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 8,
3 - 9 करेंगे तो कितना आएगा -9 में 3 गया तो 6/8 और 6 को काटेंगे तो 2 से 2 × 6 और 2 × 8 कितना आ गया बच्चों 3/4 माइनस लगा हुआ माइनस लगा देते हैं तो कितना हो गया आपका ऑप्शन नंबर ये -3/4 आंसर हो जाएगा इसका 48 नंबर का। अब आते हैं 49 नंबर में। 49 नंबर क्या कहता है कि 12/5 प्लस इसमें क्या जोड़ें कि आपका 13/5 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, एक्स मानते हैं कि एक्स जोड़ें तो 13/5 आया। अब देखिए ये है इधर बायां साइड प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे एलसीएम, 5 का 5 आएगा 13 - 12 बराबर कितना 13 गया तो 1/5 आया। 1/5 कौन सा ऑप्शन में है आपका 1/5 है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका। अब आते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर कहता है कि 11/24 है, इसमें कितना जोड़ें कि आ जाए आपका -1/6। तो मानते हैं इसमें एक्स जोड़ें तो एक्स जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए -1/6। इधर ये है प्लस में, इधर आएगा तो बच्चों हो जाएगा माइनस में 11/24। अब देखिए 6 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 ही आता है और 6 का पहाड़ा में 4 बार में 24 आता है, 6 × 24 और ऊपर है 1 तो कितना हो जाएगा 1 × 4 मतलब 4 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस 24 से कम 24 और 11 से गुना करेंगे तो 11 तो -4 और -11 हो गया -15/24। अब देखिए करता है क्या, हाँ करता है 3 का पहाड़ा 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24 कितना आ गया बच्चों -5/8। तो -5/8 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर इसका ये से हो जाता है। 50 नंबर का ऑप्शन नंबर ये से हो जाता है बच्चों। अब देखते हैं 51 नंबर का। अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। अब आते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा। मतलब 7/23 को किससे गुना करें, 7/23 को किससे गुना करें कि आपका 1 आ जाए। तो मान लेते हैं कि x से गुना करें तो 1 आ गया, तो x बराबर क्या होगा, देखिए इधर है 1, इधर है 7/23, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह, इधर है क्या गुना का चिन्ह और यहाँ पर ये बट्टा में, तो उधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आता है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर जाएगा 1 × 23/7 मतलब क्या आ गया 23/7 आ गया। तो 23/7 कौन से ऑप्शन में आपको खोजना है, वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है 51 नंबर का ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो। तो देखिए वो क्या है, क्या जीरो है। तो देखिए जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है, जीरो का व्युत्क्रम होता है 1/0। तब देखिए यहाँ पर इसका मान आता है अपरिभाषित, जो कि स्वयं का व्युत्क्रम नहीं है। यहाँ पर ये जीरो है, यहाँ पर आ गया अपरिभाषित, मतलब ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर ये नहीं। अब बी चेक करते हैं, बी है -1। अब -1 का व्युत्क्रम देखते हैं, -1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको बराबर मतलब क्या होगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, मतलब क्या होगा 1/-1 हो जाएगा। अब एक चीज़ अभी बताएं बच्चों कि माइनस नीचे लिखा ऊपर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इसका मान भी -1 आया है। इसलिए क्या है ये परिमेय संख्या है जो स्वयं का व्युत्क्रम है कौन 1 -1। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा -1। अब आते हैं 53 नंबर में। 53 नंबर क्या कहता है कि किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। तो किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या होता है, तो देखते हैं। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है x/y है, ठीक है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो मतलब जो नीचे ऊपर चल गया ऊपर नीचे आ गया। अब बोल रहा है ये जो संख्या है इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है इसको करने पर गुणनफल कितना आता है, मतलब ये दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा। तो मान लीजिए x/y है, इसको गुना करते हैं y/x से, तो कितना आएगा, देखिए y को y से काटेंगे तो y कम y, x को x से काटेंगे x से कम x, मतलब कितना आ गया 1 × 1 बराबर 1 आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्याएं होंगी। अब देखिए बच्चों कोई भी दो परिमेय संख्या हो उसके बीच में हमेशा अनंत ही परिमेय संख्या होते हैं। अब देखिए आगे हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों -1/3 और पूछा है और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए -1/3 को हम यदि काटें तो कितना आएगा 0 पॉइंट ऊपर क्या 1 0 आ जाएगा और आएगा 3 3 9 आ जाएगा, मतलब 0.3 आता है और 1/2 बराबर 0.5 होता है। यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब देखते हैं इसके बीच क्या -1/6 है, तो -1/6 को काटेंगे तो कितना आएगा, -1/6 को काटेंगे तो 0.1 और 6 आएगा, 0.1 और 6 आएगा। तो ये क्या है इसके बीच में है, तो ये इसके बीच में है बच्चों, इसके बीच में ये है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। और क्या 0 इसके बीच में है, तो 0 भी इसके बीच में है बच्चों, क्योंकि देखिए ये प्लस और माइनस जब आता है तो इसके बीच में आ जाता है, तो मतलब 0 भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब देखिए कितना है 1/3 देखिए क्या इसके बीच में है, तो 1/3 को यदि काटते हैं तो कितना आता है आपका आता है 0.3 आता है, ये प्लस में आएगा। तो देखिए मतलब क्या ये दोनों से कम आना चाहिए मान, तो देखिए क्या ये दोनों से कम है मान 0.5 है, यहाँ प्लस 0.3 आया, मतलब यहाँ पर आ रहा है, ये भी यहाँ पर आ रहा है क्योंकि 0.3 -0.3 से कम है कौन 0.16 -0.16 ये भी आ रहा है। और बी ऑप्शन में था 0, तो 0 भी यहाँ आ रहा था, तो ये तीनों ऑप्शन से हो जाता है। तो यहाँ पूछा है कौन परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ये नहीं है, मतलब यहाँ पूछा नहीं है इसलिए डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों 56 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि 1/2 और
3/4 के बीच एक परिमेय संख्या कौन सा है। तो इसी तरह भी हम लोग काट के देखेंगे। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं और 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.4 छक 24 4 8 32, मतलब इसको लिख सकते हैं 4 7 28, मतलब 0.7 लिख सकते हैं। अब देखिए पूछा ऑप्शन नंबर ये है कि 3/8 क्या इस ये दोनों के बीच में आता है। तो 3/8 जब हम लोग काटेंगे तो आपका आएगा 0.3, इसके बीच में है। हाँ इसके बीच में है क्या, नहीं है, इसके बीच में नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि माइनस रहे और यहाँ प्लस रहे, एक में माइनस एक में प्लस, तो दोनों में क्या कम आना चाहिए, लेकिन यदि दोनों में प्लस है तो क्या होना चाहिए, एक से अधिक और एक से कम। तो मतलब यहाँ ये जो 0.5 है इससे ज़्यादा होना चाहिए और 0.7 से कम होना चाहिए इसका मान। मतलब यहाँ पर क्या 0.3 क्या 0.5 से ज़्यादा है और 0.7 से कम है, नहीं है, ये इधर आ जाता है इसका मान, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में आना चाहिए, इसके बीच में नहीं है ये। अब देखते हैं 4/8, 4/8 को काटेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 चक 8, फिर काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यह जाता है 1/2 यानी कि 0.5। देखिए ये इसी के बीच में पड़ जाता है, यहाँ पर ये इसी में पड़ गया, यहाँ पूछा है किसके बीच में आना चाहिए, इसका बीच में तो नहीं आया, ये इसी पर आ गया, तो ये ऑप्शन बी इसका क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए एक बचा है 5/8, तो 5/8 देखते हैं क्या आता है। 5/8 को काटेंगे कितना आएगा, देखिए 8 0 पॉइंट देंगे और 8 छक 48 होता है, फिर 2 बच गया, फिर 8 दूना 16 और फिर 8 पे से 40 6.25, मतलब 0.6 कुछ आता है इस तरह से। मतलब देखिए 0.6 किसके बीच में, 0.5 फिर 0.6 फिर 0.7, मतलब ये इसके बीच में है बच्चों, कौन 0.6 इसके बीच में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 5/8 से हो जाएगा। 5/8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी के बीच स्थित है, तो ए और बी के बीच कौन स्थित है वो हम लोग को पता करना है। तो क्या ए बी स्थित है, ऑप्शन नंबर ये, क्या ए बी स्थित है ए और बी के बीच में। तो हम लोग देखिए मानते हैं, मान लीजिए ए का मान है आपका 4 और बी का मान है 2, ऑप्शन ए में दिया है ए बी, मतलब होता है ए गुना बी, मतलब 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आता है। देखिए 8 ये दोनों के बीच में है, नहीं है, ये 8 4 से बड़ा है और 2 से भी बहुत बड़ा है, मतलब इसके बीच में 8 है, नहीं इसके बीच में तो 8 नहीं आ रहा है, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ए प्लस बी बटा 2 है। अब देखिए ये का क्या मान है 4 और बी का मान है 2, तो 4 + 2/2, तो देखिए 4 और 2 कितना हो गया 6/2 बराबर कितना आएगा 2 × 6 होता है 3। अब देखिए 4 और 2 के बीच में क्या 3 है, 4 और 2 के बीच में 3 है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा a + b/2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो 1 और 2 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए 1 है एक 2 है, इसके बीच का 3/2 है, तो 3/2 को काटेंगे कितना आता है 2 एकम 2 और 2 × 10 1.5। हाँ ये इसके बीच में है। और अब काट के देखते हैं 1/2 क्या आएगा, 1/2 आया था 0.5। अब देखिए बच्चों यहाँ पूछा है तो ये आ चुका ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। 58 का आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ये बच्चों। अब देखते हैं हम लोग 59 का। 59 का क्या कहता है, 59 का कहता है कि 3/4, 59 का कहता है कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो 3 और 4 के बीच में पूछा है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि इसके बीच में कौन आता है, क्या 7 इसके बीच में, नहीं 7 तो 4 से अधिक है, तो ये नहीं होगा। क्या ऑप्शन बी में बोला 3/4 इसके बीच में है, काटेंगे तो 0 पॉइंट में आएगा, 0.4 दूनी 8, मतलब 0.4 4 छक 24 4 7 0.7 आएगा बच्चों। तो क्या इसके बीच में है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 7/2 को, 7/2 को काटते हैं तो क्या है इसके बीच में, तो काटेंगे कितना आएगा 3.5, 7 2 3 6 होता है, यहाँ 1 बच गया और 3.5 आ गया। अब देखिए 3 और 4 के बीच में क्या 3.5 है, हाँ है, इसके बीच में ये 3.5, 3 और 4 के बीच में 3.5 मतलब 3.5। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। अब आते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3/4 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। तो अभी बताएं कि कोई भी संख्या हो उसके बीच की परिमेय संख्या निकालने बोले तो उसके बीच में हम लोग अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, मतलब असंख्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि -2/3 और 1/2 के बीच कितनी, 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या है, मतलब वही किसको हम लोग इसके बीच में देखेंगे कौन सी कितनी परिमेय, मतलब कौन परिमेय संख्या है, -7/6 है कि -1/12 है कि -5/6 है कि 5/6 है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कि -7/6, तो -7/6 जो है क्या -2/3 और 1/2 के बीच में आता है, तो इसको काटेंगे कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट आपका 1 आएगा, नहीं इसको काटेंगे तो आपका 1.1 आएगा, 1.1 के आसपास कुछ आएगा और माइनस में आएगा। अब देखिए इसको काट लेते हैं, इसको काटने पर कितना आता है 2/3 को काटेंगे तो इसका आएगा 0.3 छक 18 6 7 इस तरह से कुछ आएगा माइनस, और यहाँ पर 0.5 आएगा। अब देखिए क्या 1.1 ये दोनों के बीच में है, नहीं है, क्योंकि इससे कम आना चाहिए, इससे भी कम आना चाहिए, जब एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे तब। अब ये क्या है इससे अधिक है, तो ये क्या है नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, बी में है -1/12, क्या इसको काटने पर इसके बीच की संख्या आता है, देखते हैं। -1/12 काटेंगे तो 0 पॉइंट आता है, फिर एगो 0 देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 10 बनता है, 10 देंगे तो 12 से नहीं लगेगा, तो एक और पॉइंट देंगे, एक और 0 देंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, तो 12 8 96 0.08 आ गया। अब देखिए ये दोनों से कम है 0.01, हाँ ये दोनों से कम है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा -1/12, 61 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं 62 का। 62 का है कि 1/2
1 बटा 2 और 1 बटा 4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। 1 बटा 2 और 1 बटा 4 के मध्य, तो देखिए इसको पहले काट लेते हैं। 1 बटा 2 को काटेंगे 0.5 आएगा, 1 बटा 4 को काटेंगे तो 0.25 आएगा। अब 3 बटा 8 को काटने के करके कि इसके बीच में आता है कि नहीं आता है। देखिए अब दोनों प्लस में है, अब दोनों प्लस में मतलब इससे क्या है, इससे कम आना चाहिए, और इससे देखिए ये दोनों प्लस में मतलब इससे कम आना चाहिए और इससे अधिक आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, 3 बटा 8 है। 3 बटा 8 को काटेंगे कितना आएगा, 3 बटा 8 को काटेंगे तो 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 32 मतलब 8 तिया 24 आएगा, 0.3 आएगा। तो 0.3 क्या दोनों के बीच में है, मतलब इससे कम, इससे ज़्यादा, इससे कम में है, तो हाँ है। तो ऑप्शन नंबर ये 62 का आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आते हैं 63 में। 63 में है फिर से कि 1 बटा 2 और 1 बटा 3 के मध्य एक परिमेय संख्या है। तो 1 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 और 1 बटा 3 को 0.33 इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या इसके बीच में देखिए अब दोनों प्लस में मतलब इससे कम आना चाहिए, इससे अधिक आना चाहिए संख्या। अब करते हैं 5 बटा 12 को, तो 5 बटा 12 करेंगे कितना आएगा, तो 12 12 दूनी 24, 32 36 32 48 मतलब 0.4 आएगा। क्या ये दोनों के बीच में है, मतलब इससे ज़्यादा और इससे कम है, तो हाँ है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 64 नंबर में। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्या 0 है। क्या संख्या 0 धनात्मक है मतलब पॉजिटिव में है, क्या संख्या 0 ऋणात्मक है मतलब नेगेटिव में है, क्या ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो देखिए 0 जो है ना वो अपने आप में वो 0 है, महान है, राजा है, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं रहता है। वो जो है सो ना माइनस है ना प्लस हो, अपने आप में स्वतंत्र है। मतलब वो जिसमें जाएगा, देखिए -1 है, यदि उसको 0 से गुना कर देना है तो -1 नहीं होगा, 0 होगा, मतलब सबको अपना बना लेगा वो, ठीक है। तो और यदि +1 है उसको भी 0 से गुना करें +1 को, तो उसका मान भी 0 ही आएगा। ये किसी के अनुसार काम नहीं करेगा, सबको 0 कर देगा, ठीक है। मतलब इसका ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ना धनात्मक का सुनेगा ना ही ऋणात्मक का, ठीक है बच्चों। 64 का सी हो जाएगा। अब आते हैं 65 में। 65 की 0 एक संख्या है, तो 0 क्या परिमेय संख्या है, तो 0 परिमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि 0 को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, सबका नीचे 1 छुपा रहता है। और परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, और बट्टा के नीचे वाला जो संख्या है वो 0 नहीं रहना चाहिए खाली, तो बट्टा के नीचे तो 0 नहीं है, बट्टा के ऊपर 0 होती है, परिमेय संख्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। अब देखिए पाई क्या, पाई एक संख्या क्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो जो ABCD वाला रहता है बच्चों, और आप फिर कोई चिन्ह रहे तो क्या रहता है, अपरिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या है, मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं 67 नंबर का। 67 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है कि 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक परिमेय संख्या को रूप में दर्शाया जा सकता है। तो परिमेय संख्या किसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जो बट्टा का नीचे मतलब q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। अब आते हैं 68 का। 68 कहता है कि 0.3 को गुना कर दो 0.3 से। तो देखिए 0.3 को गुना करते हैं 0.3 से, 3 तिया 9 होता है, और 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आता है। अब देखिए यहाँ पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो एगो 3 और एगो 3, 2 अंक के बाद है, मतलब यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.09 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए इसी प्रकार एक और गुना करने का दिया है कि 0.2 गुना 0.2। देखिए इसको शॉर्ट तरीका से गुना कर सकते हैं आप, 0.2 किस तरह, 2 दूनी 4 होता है। अब कितना अंक के बाद पॉइंट है, एगो 2 और एगो 2, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब इधर से गिनना है 1 अंक, और कुछ नहीं रहेगा तो 0 बैठा देना है, वहाँ पॉइंट दे देना है और फिर 0 कर देना है, मतलब 0.04 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का कि 0 को भागा देंगे जब 7 से तो कितना बराबर आएगा, मतलब 0/7। यदि 0 ऊपर रहे तो उसका भागा 0 आता है, यदि 0 नीचे रहे तो उसका भागा अपरिभाषित आता है, ये याद रखना, अपरिभाषित, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 को यदि 7 से भागा दें तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 70 का ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा, उसका आंसर 0 होगा। अब आते हैं 71 नंबर में। 71 कहता है कि 8/0। अब देखिए भागा 0 मतलब 8 नीचे आ गया, और नीचे 0 रहेगा तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। तो इसमें हो जाएगा 71 का अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 72 का। 72 का कि 5 को 0 से गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो 5 को देखिए अभी बताएं 0 जो है वैसी संख्या है, किसी से गुना करने पर वो 0 कर लेता है, ठीक है, मतलब 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका जैक बोर्ड का बर्मा गेस पूरा खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 का। और यदि आपको चैप्टर नंबर 2 का भी चाहिए तो आप इस वीडियो को क्या करें, पूरा ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। और हाँ, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसीलिए आप लोग पढ़ाई में ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें।